होनी चाहिए क्योंकि अब रिजल्ट की बारी है। जो आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीजें घूम रही होगी कि कौन फर्स्ट आया होगा, कौन सेकंड आया होगा। तो चलिए हमारे आज के दूसरे जज, उत्तराखंड के जाने माने अभिनेता, निर्देशक, कई फिल्में जिन्होंने उत्तराखंड को दी है बना के अपने सुपरस्टार के, उत्तराखंड के राकेश गौर जी, एक बार उनके लिए जरा जोरदार ताली हो जाए। और हमारी आज की एक और जज हेमा घुगत्याल जी, जो कि एक शिक्षिका है। अपनी प्यारी प्यारी सी तालियों के बीच मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। हेमा घुगत्याल जी, एक बार जोरदार ताली मेरे आज के तीनों जजों के लिए। इस मंच से उनका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आभार करती हूँ। अपनी तालियां बजाते रहिएगा क्योंकि अब रिजल्ट की बारी है। देखो तालियों में कोई शोर ही नहीं है, एक बार शोर हो जाए नोएडा वालों। क्या बात। आप सभी का भगवान जगन्नाथ धाम के इस प्रांगण में बहुत हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज जनगिरिया खुलापले की युगल प्रतियोगिता चाहिए, हमारा वेशभूषा, हमारा परिधान, ये सभी था हमारे पहचान चाहिए। और मैं ये बोल दूं कि हम लोग वास्तव में अपने गढ़ भी बता दो, जौनसारी भी बता दो, कुमाऊं भी बता दो, लेकिन जब तक हम थाती मारवी माटी में जाके जग के हमारा पूर्वज, हमारा दादा दादी, हमारा पूर्वज समाहित हुई माटी में, जब तक वही माटी को तिलक लगाना नहीं जोला ना, तब तक हम शुद्धि झूठा गढ़ छो। हम लोग देखो पूर्व देश भर में इतना सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दो, एक पैथर एक ही उद्देश्य छे, एक ही वो छे कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपने बच्चों से ने आने वाली पीढ़ी थे वैसे जोड़ी के रखो। लेकिन हम प्रोग्राम तो करदा छो, नचदा छो, गाना छो, लेकिन सचमुच होते आत्मसात नहीं करता, व्यवहार में नहीं लाता। हमारे के इतरू बरू लाखों का लाखों लोग हुई, मैं बोल जो कि 1000 लोग हुए जी, और सिर्फ 10 पंजाबी लोग वाला 1000 लोगों में, और 990 लोग अगर जो चीज बाकी लोग वाला, लेकिन उन अपूर्व भाषा का प्रयोग करण। देखो हम या कहे छो पलायन का कारण हो, और वो क्यों भाई हमारा मजबूरी चाहिए, शिक्षा की मजबूरी चाहिए, हमारे मेडिकल सुविधाओं की मजबूरी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूँ कि चाहे हम दिल्ली में रहो, नोएडा में रहो, लंदन में रहो, बंबई में रहो, फ्रांस में रहो, भाषा छोड़ने की कोई मजबूरी नहीं हो सके ना। भाषा तो हम बोल ही सकते हो, लेकिन ये गलत बात है। हम यक तक सिर्फ कार्यक्रमों तक अपूर्व भाषा रख दो और अपूर्व घर तक कोई भाषा थे ही नहीं ले जाता। आप सोचो जब अपूर्व बच्चों थे आप अपूर्व भाषा ही नहीं बढ़ा सकता तो ऐसे क्या वाल। ये हमारा आखिरी पीढ़ी चे गिर जाना मना छो, हम कोशिश थोड़े सा और बढ़ा दिया जन बच्चा जो लोग अपना बच्चों थे, ये एक माँ अपूर्व बेटी दे लाई, नौनी दे लाई, तो बहुत अच्छी लगा। तो अपूर्व बच्चों से कोशिश करो भेजी, आज भगवान की दया से हमारा मान सम्मान बहुत ऊंचे तक पहुंच गया है। वो जमाना क्या है, अब बहुत ऐसे पहुंच गया हमारा उत्तराखंडी समाज है। तो जरूरी भाषा के बाद हम यह कहे छो, और अभी रिजल्ट में आदरणीय कल्पना चौहान जी खड़े वाला वो आपने बताला कि ये जो बच्चों में प्रतिभाकार जो भी प्रतिभाकार है कि ये सिर्फ जीता सभी चीज सबक जीत जो लिए माँ शिरकत कार है उन सब विजयी, लेकिन फिर भी बच्चों के थोड़ा वो मनोबल बढ़ाना खड़े, प्रोत्साहन देना खड़े, उत्साह वर्धन खड़े, ये तरह का प्रोग्राम आयोजित करे जल्दी। तो तो अभी पहले रिजल्ट से पहले हमारे जो जजों का स्वागत करते हैं इस मंच पर। तो हमारी रेखा चौहान जी द्वारा जागेश्वर धाम का पटका, जागेश्वर धाम का आशीर्वाद उनको भेंट हो रहा है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। और रेखा चौहान जी द्वारा हमारी स्वर कोकिला, हमारी नोएडा महाकौथिक की संस्थापक कल्पना चौहान जी को द्वारा ये भेंट हो रहा है। एक बार उनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। और उत्तराखंड के जाने माने अभिनेता राकेश गौर जी को एक बार उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। और हमारी प्यारी सी दीदी रेखा चौहान जी के द्वारा हेमा घुगत्याल जी को ये जागेश्वर धाम का आशीर्वाद मिल रहा है इस मंच पर। तो एक बार उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब बारी है रिजल्ट की। नमस्कार, प्रणाम। पहला जैसे कि गौड़ जी ने कहा कि हमारे लिए सब
विनर हैं। सभी बहुत अच्छा करते हैं, हम सबको अपनी नज़रों से ये देखते हैं कि सब विनर हैं, लेकिन दुविधा ये है कि 3 को देना होता है तो देना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां रह जाती है जिस वजह से थोड़ा आगे पीछे होता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि ये उत्तराखंड परिधान का था युगल, जिसमें कि प्रॉपर देखा जाता है कि आप अपनी बोली भाषा बोलते हैं, आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर की नहीं है मंच में का, आपने जो परिधान पहना है आपको उस बारे में उसका नॉलेज है कि नहीं, इसी सब मतलब पूरी बातों को मद्देनजर रखते हुए गौड़ जी ने और मैडम ने जो कि अध्यापिका है, तो उनके जजमेंट में हमें संशय नहीं होना चाहिए। तो आइए, ये हर बार मुझे ही बोलना पड़ता है क्योंकि ऐसा होता है कि अगर डांट या गाली भी पड़े तो कल्पना जी को ही पड़े, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की जो तीसरे नंबर पर जोड़ी आई है वो है जोड़ी संख्या 8, सुमन देवी भव्यांशु। सुमन देवी भव्यांशु जो कि हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट से हैं, शायद हैं, चमोली से हैं। देखिए सुंदर सा बच्चा अपनी बोली भाषा इस मंच पर माइक पर बोल रहा है, बड़े